नमस्कार। कल मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है जिसमें उन्होंने सामान्य शिक्षा के 10,000 पद बताए हैं कि हम अगले वर्ष 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कराएंगे। तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो रीट है उसके पद हो सकते हैं, जिसमें जैसे 7,000 पदों पर स्वीकृति मिली हुई है और उसके हिसाब से 10,000 पद का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन 10,000 पद बहुत कम है। 10,000 पदों में अगर आप भर्ती देखोगे रीट की, तो उसमें ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के हिसाब से देखोगे तो लेवल सेकंड अगर आधे आधे भी किए जाए तो लेवल सेकंड को मुश्किल से 4,500 और पद मिलेंगे या 5,000 पद मिलेंगे। उसमें अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया जाए तो 500-600 पद आते हैं, जो कि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और जैसा कि उन्होंने कहा है और कि हमें जैसा लग रहा था कि हर साल भर्ती होगी, जिस तरह से वो कैलेंडर जारी कर रहे हैं कि हर साल भर्ती होगी, तो हर साल भर्ती वाला भी मुझे नहीं लग रहा। क्यों? जैसे आप रीट देख रहे हैं, रीट को भी क्लियर होने में 2 साल लग जाएगा। अभी आपने पात्रता परीक्षा देख रहे हैं, पात्रता परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा जनवरी में है, इसका रिजल्ट जुलाई के अंदर आसपास आएगा, ठीक है। और इसकी जो नहीं यानी अगला साल ये ले जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो हर साल वाली भर्ती वाला सिस्टम होगा। और अगर वो 10,000 पदों पे कराते हैं तो ये समझ लो कि बहुत बहुत कम पद हैं, और इस तरह से उनके कार्यकाल में सिर्फ 2 ही भर्ती होगी। इससे अच्छा पिछला था जिनमें काफ़ी पद आए थे, और उससे तो उनका ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है। और उससे यही लग रहा है, हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ाए जाए। जैसे स्वीकृति मिली है उससे ज़्यादा पद सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पदों की बढ़ने की संभावना है। लेकिन मैं एक चीज़ देख चुका हूँ कि एक बार जो पद जारी कर देते हैं, बाद में बहुत कम पद बढ़ाए जाते हैं। अब तक जो सेकंड ग्रेड की फर्स्ट जो भर्ती हुई है उसमें 9,000 10,000 के आसपास पद है, अब की बार मात्र 2,000 के आसपास पद है। तो 2,000 से ज़्यादा वो 3,000 कर देंगे, 4,000 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। और भर्ती का यही सिस्टम है कि वो जिस तरह से हम देख रहे थे कि बीजेपी सरकार हर साल कराएगी, तो हर साल वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और अगर हर साल नहीं कराएगी तो ये बहुत कम पद है। तो जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हम सोच रहे थे बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा पद आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि पदों को बढ़ाने के लिए। इसके लिए हमारे युवा कह सकते हैं, हमारे जो बेरोजगार संघ के नेता वो प्रयास भी कर रहे हैं। हम सबको भी जो है मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट करके कहना, उनको अवगत कराना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा पद बढ़ेंगे उतने ही हमारे लिए फ़ायदा है। क्यों? एग्ज़ाम देने वाले जो 15 लाख है वो तैयार है। एग्ज़ाम चाहे 3rd ग्रेड का हो, एग्ज़ाम चाहे 1st ग्रेड का हो, जो 10 लाख से ऊपर है वो तैयार है, उतने ही युवा हैं। और अब पद बहुत कम है। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं, आप सब भी, मैं सब युवाओं से करें कि ट्वीट करो बार बार, ताकि पद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए। और जैसे पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसकी आंसर की के बारे में बताया जा रहा है कि वो 20 मार्च के आसपास आ जाएगी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि पद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए। उन्होंने जिस तरह से घोषणा की है 10,000 तो बहुत कम पद है। तो हम सब युवा यही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ाने की कोशिश कराएंगे ताकि हमारे युवाओं जो है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। तो ये आज के लिए यही था, और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए